हाँ जी, निकाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मेरी कोएफिशिएंट की मैट्रिसेस है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ, लेट से ही मैं ए मैट्रिक्स, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो क्या बचता है 2 into -10 0 आ रहा है। फिर क्या करेंगे, -15 + 4 एंड +3 into 15 - 8, ये आपका हो गया -10, ये हो गया आपका -11 और ये है +21। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। नेक्स्ट स्टेप है जॉइंट इनटू भी कैलकुलेट करना। सबसे पहले जॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। निकाला है किसी ने ट्रायंगल? Ma'am, adjoint is -5, 10, -5, 11, -5 10 -5, 11, -22, 11, 11 -2 11 -5, 11, 7. -5 11 7 7 - 14 7 है मेरे पास। Adjoint की first row -5 10 -5, then 11 -22 11, and third is 7 - 14 7. Yes, ma'am. Sorry, मैंने उल्टा बोल दिया. This is your adjoint है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसे B matrices के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। B matrices है 5 7 and 9. So next step, adjoint A into B, -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7. Multiply it with the matrices 5 7 and 9. So ये आपका -25 + 70 -43 +77, 11 5 14 15, सॉरी यहाँ पर आएगा 99। नेक्स्ट हो जाएगा 35 98 और 63. This is becoming zero matrices. Yes, ma'am. इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मेरे पास जो ये इक्वेशंस हैं, इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। Now let us see how to get those infinite many solutions. What are the steps to follow? Steps to be followed are, first step है आपके पास, तीनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल को आप लेट कर, मैं लेट कर लेट z is equal to a. You can let any y x जिसको भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। अगर मैंने z is equal to k, क्या मतलब sort of k की वैल्यू फिक्स कर दी है, so this becomes a constant, no more a variable. I have given a particular value k to z. So मैं अपने इक्वेशंस को लिख दूं 2x - y is equal to 5 - 3, 3x + 2y is equal to 7 + k, and 4x + 5y 9 + 5. z को k लिया which will be treated as a constant. तो ये कांस्टेंट टर्म्स जो है इसको इधर शिफ्ट करके ये x और y में तीन इक्वेशंस बनेंगे, राइट। अब मुझे क्या करना है, टेक एनी टू इक्वेशंस, और जैसे हमने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकाला और देखा कि जीरो बन रहा है या नहीं बन रहा, और फिर इनवर्स करके आगे हमने प्रोसीड किया, सेम प्रोसेस अब मुझे किन्हीं भी दो इक्वेशंस के साथ लगाना है। मतलब अब मेरा काम क्या है, मुझे x और y इन टर्म्स ऑफ k निकालना है। Z I have taken as k. My target is to get x and y also in terms of k. So I can take these two equations or these two equations or these two equations, whatever I feel like.
किन्हीं भी दो से हम सोल्यूशन निकालेंगे और तीसरी इक्वेशन में डाल के देखेंगे कि उसको सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर नहीं कर रहा तो फिर से नो सोल्यूशन वाली कंडीशन हमारी अराइज हो जाएगी। देखो मैं क्या कह रही हूँ, अब इस लेटर से पहले दो इक्वेशंस ले लेते हैं। अब इस सिस्टम को मैंने फिर से लिख दिया, लेटर से px is equal to q की फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास p मैट्रिसेस अब क्या है, कोएफिशिएंट्स की मैट्रिसेस। अब 2 by 2 मैट्रिसेस बनेगी क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल। डिटरमिनेंट ऑफ p निकालते हैं, 4 + 3 7 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो यहाँ पर x है उसका सॉल्यूशन बनना है p इनवर्स q। p इनवर्स q एंड माय q इन दिस केस इज x और q भी लिख लेते हैं। q है मेरा 5 - 3k 7 + k and x is variables की matrices that is x square। तो अब मेरा टारगेट है p इनवर्स निकालना। p इनवर्स के लिए क्या करते हैं, adjoint p upon determinant of p, this is p इनवर्स। और 2 by 2 में adjoint निकालने के लिए आपको डायरेक्ट मेथड बताया था, क्या रहता है, अच्छा 2 by 2 मैट्रिसेस में adjoint निकालने के लिए ये दो को इंटरचेंज और इन दो का साइन चेंज, ये तरीका था। डिटर्मिनेंट आप 7 निकाल चुके हो तो इसको 7 से डिवाइड करना है, इसको 7 से हमने डिवाइड किया और एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। इन दो को इंटरचेंज करके भी 2 और 2 भी आएगा और इनके साइन चेंज कर देना। सो दिस इज p इनवर्स। अब सॉल्यूशन तक जाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसको मल्टीप्लाई कर देना है विद q मैट्रिसेस। मतलब अब मुझे अगर x निकालना है तो दैट इज p इनवर्स q, that is 1 by 7 I keep outside, 2 1 minus 3 2 and its multiplication with 5 minus 3k and 7 plus k। देखते हैं जी x क्या आता है मेरे पास, 1 by 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो 10 minus 6k plus 7 plus k। ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया 10 minus 6k plus 7 plus k और नीचे वाला जो एलिमेंट बन जाएगा दैट विल बी -15 plus 9k plus 14 plus 2k। इसका मतलब आई एम गोइंग टू गेट x as 1 by 7 17 minus 5k एंड नीचे मेरे पास हो जाएगा 11k minus 1। ये x और y की वैल्यूज, तो क्या क्या वैल्यूज हुई, 17 minus 5k by 7 and 11k minus 1 by 7। यहाँ तक बताओ समझ में आई ये बात। Yes, ma'am. नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू, हमारे पास ये x की वैल्यू हो गई, ये y की हो गई और z को हमने ऑलरेडी के लिए रखा। तो अब ये तीनों चीजें इस इक्वेशन में डाल करके आपको देखनी है क्या इसको सैटिस्फाई कर रही है। पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। चलो z का तो शुरू काम ही नहीं है, यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज आपकी आई हैं, आर दे सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और नॉट, दिस इज व्हाट यू चेक। अगर सैटिस्फाई कर रही है देन आई विल से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे, k को कुछ भी वैल्यू डालते जाओ। मान लो k को मैंने 1 डाला तो z की वैल्यू 1 है, ये 17 - 5 12 by 7 x हो जाएगा और 10 by 7 y। So just one step is left, put the values of x and y in this equation and see whether it is being satisfied or not.
हाँ जी, Yes, हुआ ma'am. satisfactory? Yes, ठीक है, ma'am. तो अगर हम अपना आंसर कैसे देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में? व्हाट वी विल से, आई विल से x is 17 minus 5k by 7, y is 11k minus 1 by 7, and z is k, where k is any real number, where k is any real number. ठीक है जी, तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज थी हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या तो फिर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ गया तो एडजॉइंट इनटू भी जब आप करेंगे नॉट इक्वल टू 0 आ गया, आप साथ ही लिख देंगे नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल फॉर एक्स वाई जेड। इनफाइनाइट आएगा तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। सो दिस इज द बेसिक। अब क्वेश्चन को पूछने का तरीका कई बार थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे जहां पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है टू रीच एट द रिजल्ट। देखो जी, पहला क्वेश्चन, मैम अगर पिछले क्वेश्चन में x एंड y से सेटिस्फाई नहीं होता इक्वेशन तो then फिर we'll क्या? say again no solution। ओके मैम। फिर से इनकंसिस्टेंट सिस्टम पर हम चले जाएंगे उसके। A matrices is given to be 1 minus 1 1, 2 1 minus 3, 2 1 minus 3 and 1 1 1। क्वेश्चन आपको कहा गया find A inverse, find A inverse and hence solve system of equations x plus 2y plus z is equal to 4, minus x plus y plus z is equal to 0, and x minus 3y plus z is equal to 2। अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्या करोगे दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो पार्ट करने वाला है वो तो अगेन बार बार वही चीजें करनी है। ए इनवर्स निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ए इनवर्स 0 आ गया तो फिर आपका एक मेथड चल पड़ेगा, नहीं आएगा तो दूसरा मेथड चल पड़ेगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड पूछा क्या जा रहा है और कैसे प्रोसीड। मैम इसमें a इनवर्स निकाल के कोई रिलेशन से निकालेंगे कि डायरेक्टली जैसे पहले किया था? अब पहले इस इक्वेशन को देखो, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखो और इसको देखो। यहां से जो कोफिशिएंट की मैट्रिसेस आ रही है ऐसे क्वेश्चन में जनरली कोफिशिएंट मैट्रिसेस और जो यहां दिया हुआ उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट की मैट्रिसेस एंड दिस मैट्रिसेस? मैम जो कॉलम है वो उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं कोफिशिएंट मैट्रिसेस को लेटर से भी ले लेती हूं तो वो है मेरे पास 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। अगर मुझे इससे इस पर पहुंचना हो तो क्या है कोई तरीका जिससे मैं पहुंच सकती ट्रांसपोज। मैं यहाँ पर कह सकती हूँ A ट्रांसपोज इज P। अगर मैंने कोफिशिएंट मैट्रिसेस को P माना है तो A का ट्रांसपोज इज P। दिस इज व्हाट आई राइट। अब दो बातें यहाँ पर, एक आपको रिलेशन देखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ P डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज में। दूसरा, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आपको इसको सॉल्व करने के लिए P इनवर्स चाहिए, राइट? आए और निकाल रहे हो इसका इनवर्स। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों के इनवर्स में क्या रिलेशन।
और इन अदर वर्ड्स व्हाट कैन आई से, मैं इसको ए ट्रांसपोज यानी ऐसे लिख के देती हूँ, अगर ये मेरा ए ट्रांसपोज है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरा ए ट्रांसपोज है, तो मेरे पास जो सोल्यूशन आना है सिस्टम का दैट इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी। एज पर माय रूल मैंने कोएफिशिएंट की मैट्रिसेस को इसके साथ रिलेट करके ये ट्रांसपोज लिखा। अगर ये ए ट्रांसपोज है तो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सोल्यूशन दैट इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज टू बी। मुझे कहा गया ए का इनवर्स निकालो, तो मुझे अब दो बातें पता करनी है कि ए के डिटर्मिनेंट में और ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। दूसरा, ए ट्रांसपोज का इनवर्स और ए इनवर्स में मैं कैसे रिलेशन बिठा सकती हूँ। दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू में क्या कोई डिफरेंस होगा या सेम होगा? मैम डिफरेंस होगा। कैसे होगा बेटा? हमने ये पढ़ा कि जब हम एक्सपेंशन करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकालूं, मेरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। अभी ये मेरा Yes, यहाँ ma'am. कॉलम है, अभी ये यहाँ पर मतलब यहाँ रो है, यहाँ कॉलम बन गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं है। Because for finding out the determinant, I can do the expansion by either of the row or column. कभी ये रो में पड़ा है या ये कॉलम में पड़ा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज सेम, नो चेंज। और सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है, if you remember or not, A ट्रांसपोज का इनवर्स is A inverse का ट्रांसपोज, if you remember. Yes, ma'am. Make use of these two properties and then tell me final answer. समझ में आ गया दोनों बातें? ये सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर दोगे, A इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू B। ये A मैट्रिसेस है, इसका इनवर्स निकालो, उसका ट्रांसपोज लेकर के B के साथ मल्टीप्लाई करने पर X कर दो। जरा जल्दी से लेके निकालो। Ma'am, x equal to 2, y equal to 0, z equal to 2. तो अरे बेटा 9/5, y आ रहा है 2/5 और z आ रहा है 7/5। एक एक करके स्टेप चेक करवाओ। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाला? एक सेकंड मैम। मैम 10। 10। अब आपने मुझे बताना है कि आपका एडजॉइंट क्या बन रहा है। मैम 4 minus 5 1 2 0 minus 2 2 5 3। -5 1 2 0 -2 2 5 3। बेटा आपने ट्रांसपोज नहीं दिया इसका।
कोफैक्टर्स बनाई है आपने, कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं तो एडजॉइंट मिलता है। यस मैम। अच्छा लेकिन ठीक है, आपको यहाँ पर वापस से ट्रांसपोज ही लेना है तो ठीक है। आपके पास फाइनली जो यहाँ पर बन रहा है, एंड में जाके वापस से मुझे ट्रांसपोज देना ही है इनवर्स का। सो फाइनल जो मेरे पास आना चाहिए, फिर आपने लास्ट स्टेप में गड़बड़ करी है। जो x है दैट इज a इनवर्स का ट्रांसपोज। जब a इनवर्स का ट्रांसपोज कर दोगे तो फिर आपके पास फाइनली मैट्रिसेस वही बन जाएगी जो आप बोल रहे थे, 4 - 5 1 यस मैम। and 2 0 - 2. थर्ड रो इज 2 5 3 और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है मैंने, 4 0 2 से। मल्टीप्लिकेशन के स्टेप में फिर गड़बड़ करिए आपने। अगर ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट, लेकिन इस लास्ट स्टेप में कुछ गड़बड़ कर दिया। Ma'am, x is 2, y is -1, z is 1. मेरे पास आंसर गलत है। मेरे पास 9/5, 2/5 और 7/5 आंसर दे रखे हैं। Oh, sorry मैम, मैंने भी ट्रांसपोज नहीं किया। हाँ, मतलब वही गड़बड़ हो रही है। ये हो जाएगा आपका 16 + 2, अगली वैल्यू होगी 8 - 4 एंड दिस विल बी 8 + 6। सो दिस इज 1/10, 16 और 2 18, ये 4 और ये 14। सो फिर 9/2, सॉरी 9/5, 2/5 एंड 7/5 आए। 9/5, 2/5 and 7/5। मेहुल गलती मिली है बेटा? यस मैम। So, कुछ में आपको जो रखा है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम उसका रिलेशन आपको कोएफिशिएंट मैट्रिसेस के साथ ही ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से उसको लेकर के हम काम कर सकते हैं। देखो जी अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का ही है जिसमें आपको देखना पड़ेगा। फाइंड द प्रोडक्ट -444 -713 5 - 3 - 1 into 1 - 1 1 1 - 2 - 2 213. Find this product and use it to solve. Find product and use it to solve x minus y plus z is equal to 4, x minus 2y minus 2z is equal to 9, and third one is 2x plus y plus 3z is equal to 1. अब आपको क्या कहा जा रहा है, ये प्रोडक्ट निकालो और उसका यूज करो टू सॉल्व दिस इक्वेशन। हाँ जी, अब कोएफिशिएंट मैट्रिसेस के साथ मिलता जुलता कुछ है आपके पास? क्या ये मैट्रिसेस, ये जो आपका प्री मल्टी सॉरी पोस्ट मल्टीप्लायर है, वो ही कोएफिशिएंट मैट्रिसेस है? 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 and 3। ठीक है, तो पहले एक काम करो, पहले ये प्रोडक्ट निकालो वो क्या आ रहा है, फिर देखते हैं आगे कैसे हम रिलेशन बनाएंगे। फाइंड द प्रोडक्ट फर्स्ट।
हाँ जी, क्या करना है मुझे? आप कह रहे हो इन दोनों का जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज कैन आई राइट 8 टाइम्स I3? मैम 8 ही आ रही है। 080008 आ रहा है, सो दिस इज 8 टाइम I3. अब मैं क्या कहती हूँ, लेट अस से इस मैट्रिक्स को मैंने C दे लिया, इसको A दे लिया, तो कैन आई से C into A is 8 times I3. और इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट है A इनवर्स. अब मुझे ध्यान से सोच के बताओ, मेरे पास अगर दो, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 1/8 CA is I3, लिख सकती हूँ, इस 8 से दोनों तरफ डिवाइड. यहां से आप A के इनवर्स के बारे में कैन यू से समथिंग? मेरी रिक्वायरमेंट A इनवर्स, सो कैसे रिलेट करोगे A इनवर्स के साथ इसको? हाँ जी बोलो, हाउ आर यू गोइंग टू रिलेट इट? मैम C मैट्रिसेस को 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, क्या रिलेशन है A इनवर्स और यहाँ से कोई रिलेशन मिल सकता है आपको? मैम 1/8 को C मैट्रिसेस से मैम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ A इनवर्स इज 1/8 टाइम्स C. तो आपके पास ये C मैट्रिसेस पड़ी है, आपको सिंपली क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो A इनवर्स मिल जाए. अब उस A इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाए. समझ में आई ये बात? तो आपको इनवर्स पूरा वैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये C मैट्रिसेस ऑलरेडी है, उसको 8 से डिवाइड करो, दैट बिकम्स योर इनवर्स एंड देन मल्टीप्लाई इट विद B टू गेट योर आंसर. देखो जरा क्या निकालते हैं आंसर. मैम ये स्टेप फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो ये आपका 8 टाइम्स I3 आ गया, सही मैंने क्या किया, दोनों तरफ 8 से डिवाइड कर. और मुझे एक बात पता है कि अगर A into B I हो जाता है तो B becomes inverse of A. यस A into B कह दूं या B into A, whatever, दोनों में से जो भी सिचुएशन होगी तो B A का इनवर्स हो जाता है. अब मैं यहाँ A को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, C/8 से, और मेरा एंड रिजल्ट I3 बन रहा है. सो मैंने कह दिया A का इनवर्स इज दिस मैट्रिसेस व्हिच इज C डिवाइडेड बाय 8. A इनवर्स डायरेक्टली निकल रहा है, आपका मैट्रिसेस गिवन है, B से मल्टीप्लाई करो आंसर. मैम x -3 आएगा। X3 आ रहा है. A इनवर्स हुआ आपका 1/8 टाइम्स -444 -713
and 5 minus 3 minus 4. x निकालने के लिए मुझे चाहिए a इनवर्स into b. इसका मतलब इसी को मैं b से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. b है मेरे पास 4, 9 and 1. I write it as a inverse b, which is x. X is x, y, z. बाहर पड़ा है 1/8 minus 16 plus 36 plus 4 minus 28 plus 9 plus 3 20 minus 27 minus 1. 40 minus 16 24 हो गया. 24 डिवाइड बाय 8. तो पहली टर्म आपकी 3 बन रही है. फिर आगे आपके पास है minus 28 plus 9 और 9 3 11. 28 में से आप 9 3 12 सॉरी minus 28 और 12 तो minus 16 डिवाइड बाय 8 minus 6 and last is minus 28 plus this minus 8 by 8 minus 1. So ये हो जाएगा minus 2 डिवाइड मैम करके -2 x3 y minus 2 and z is minus 1. राइट. सो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सिर्फ आपको करना क्या रहेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिसेस के साथ आपको अपने रिलेशंस देखने पड़ेंगे. दैट इज द ओनली. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम दिस पार्ट इज, अभी आपको सीधे सीधे इक्वेशंस दे रखी हैं और आप उनके सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं. अब आपको इक्वेशंस नहीं दी है, आपको एक स्टेटमेंट दे दी. पहले उस स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन बनानी है और फिर उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस. राइट. तो अभी हम सिर्फ मैं आपको स्टेटमेंट दूंगी, यू विल टेल मी दी इक्वेशंस. सॉल्व करना वो आपको आ गया. अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो होगी, अदरवाइज आपको कंसेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर. सो वो सॉल्यूशन वाला पार्ट आप खुद से करेंगे. मुझे आप सिर्फ इक्वेशंस बना के बताएंगे. यहाँ पर लिखो जी. The sum of three numbers is 6. Sum of three numbers is 6. If we multiply the third number, if we multiply the third number by 2, if we multiply the third number by 2 and add the first number to it, add the first number to it, the result we get is 7. The result we get is 7. By adding second and third number, by adding second and third number to 3 times the first number, to 3 times first number, we get 12. We get 12. Solve this system of equation using matrix method. सॉल्यूशन वाला पार्ट आप कर लेंगे, घर पर हो जाएगा आराम से. मुझे सिर्फ इक्वेशंस एक बार बता दो, इक्वेशंस कंफर्म करने करेक्ट बनी है या नहीं. Ma'am, x plus y plus z is 6. X plus 3z is 7. 3x plus y plus z x is... plus 3z 3 times बोला 2 times बोला. Oh, sorry, ma'am. X plus 2z is 7. और लास्ट विल बी 3x plus y plus z 3x is... plus y plus
पहली इक्वेशन है 3 नंबर्स का सम है 6, थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करते हैं तो 7, फिर सेकंड और थर्ड को 3 टाइम्स फर्स्ट में ऐड करते हैं तो 12. Before this you have to mention x is the first number, y is the second number, z is the third number. Then according to question these are the equations and then simplify तो हो ही जाएगा, वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं. Next. A mixture is to be made. A mixture is to be made of 3 foods A, B, and C. A, B, and C. The three foods A, B, and C contain nutrients P, Q, and R as follows. यहाँ पर फूड है A, B, C. यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स दे रखे हैं 1, 2, 5, 3, 1, 1 and 4, 2, 1. These quantities are in grams per kg. मतलब फूड ए में P न्यूट्रिएंट 1 ग्राम पर केजी प्रेजेंट है, Q 2 ग्राम पर केजी और R 5 ग्राम पर केजी. अब हमें कहा क्या किया, how to form a mixture, which contains 8 grams of P, 5 grams of Q, and 7 grams of R. बनाओ, देखिए क्या कर. मैम x plus 3y plus 4z equal to 8. ठीक है जी, x plus 3y plus 4z is equal to 8. आगे चलो जी. 2x plus y plus 2z is equal to 5. ठीक है. And last one 5x plus y plus z is equal to 7. ठीक है. अब x y z है क्या इसमें, ये बता दो. क्या दिया X, x मैम ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा अगर ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्योंकि ग्राम ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज तो मुझे फिक्स करके दी गई हैं 8, 5 और 7.
x शुड बी व्हाट, जो आपने इक्वेशन बनाई है उसके हिसाब से x क्या होना चाहिए? मैम किड्स मैम वो तो माउंट होना चाहिए ना। x y z क्या है? x आपने लिया a फूड, x kgs of food A, y kgs of food B and z kgs of food C. तब जो आप इक्वेशन बोल रहे हो दैट विल बी करेक्ट, क्योंकि हर केजी में 1 ग्राम ये है, तो अगर x केजी लिया तो x ग्राम आ गया, फिर y केजी इसका लिया तो 3y ग्राम्स हो गया, और z केजी इसका लिया तो 4z ग्राम्स हो गए, और इन टोटालिटी मुझे 8 ग्राम की जरूरत है, तो मेरी इक्वेशन हुई x plus 3y plus 4z is equal to 8. ऐसे ही जब q न्यूट्रन पे जाओगे तो 2x plus y plus 2z is equal to 5 and 5x plus y plus z is equal to 7. Right? तो इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, that is not a problem. Now the last part that is left in this is, वो एनसीईआरटी में ऐसा सच नहीं है पार्ट दिया हुआ, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, trivial and non-trivial solutions. Or I should say, last topic for matrices is solution of homogeneous system of linear equations. Solutions of homogeneous system of linear equations. Before we go for it, हमें मालूम होना चाहिए homogeneous system होता क्या है। homogeneous system का मतलब है मेरे पास इक्वेशंस है ना, a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0, a3x plus b3y plus c3z is equal to 0. आप देख रहे हो हर एक टर्म, हर इक्वेशन में हर टर्म की जो डिग्री है वो सेम है। इस टर्म की डिग्री समझते हो, जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर, वो मेरी डिग्री ऑफ टर्म हम कह रहे हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ थ्रू आउट मेरे पास हर टर्म की डिग्री 1. So such an equation that is called homogeneous equation. So this is homogeneous equation in x, y and z in degree 1. अब अगर मैं लिखूं ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, then I will say this is homogeneous equation in x and y of degree, किस डिग्री की हुई है? 2. So this is second degree homogeneous equation in x and y. This is first degree homogeneous equation in x, y and z. अब मुझे देखना है अगर मेरे पास homogeneous system of equation आ जाएगा तो मेरी चीजें किस तरीके से चेंज। नाउ यहाँ पर भी मैंने अपने सिस्टम को एक्सप्रेस करना है ax is equal to b से। A is again coefficient की matrices, x is variables की matrices, that is x, y and z, and b is constants की matrices. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो b matrix is always a null matrices, right? इसका मतलब जो स्टेप्स हम पहले फॉलो कर रहे थे नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए, वही स्टेप्स को अगर हम देखते जाएं तो सबसे पहली चीज हमने क्या कही थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा या इक्वल टू 0 आएगा, दोनों पर अलग अलग काम होगा। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, x is a inverse into b. Now just look at it. Whenever I do a inverse into b, what am I going to get?
दिस इज योर बी मैट्रिसेस। ए मैट्रिसेस कुछ भी है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। मैं अगर ए इनवर्स इनटू बी करूंगी तो मुझे हमेशा एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है? null matrices. नल मैट्रिसेस। इसका मतलब मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होने पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है? x is equal to y is equal to z all equal to 0, and such a solution, this is called trivial solution. कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखते हैं हमने क्या कहा। ये मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन गया है जिसमें बी मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस। स्टेप्स वही फॉलो करते आ रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया तो यूनिक सॉल्यूशन मिलना है, मुझे ये पता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन इस केस में क्या है? x y z all 0, and name given to such a solution is trivial solution. अब हम इधर चलते हैं। यहाँ पे क्या कर रहे थे? डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होने पर अगला स्टेप क्या था? Adjoint A into B. मुझे कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इनटू बी। दिस विल ऑलवेज बी 0। ये भी नॉन जीरो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एडजॉइंट ए को एक नल मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब इसने हमेशा ही 0 होना है। और अगर इसने हमेशा 0 होना है तो फिर कैसा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस? Infinite. Infinite many solutions. Infinite many solutions, and such solutions they are called non-trivial solutions. Name given to infinite many solutions in case of homogeneous equation is non-trivial solution. इसका मतलब homogeneous system of equation is always consistent. It may have unique solution or infinite many solutions. No solution वाली स्थिति मेरी हो ही नहीं सकती। That solution will never come, क्योंकि adjoint A into B कभी भी not equal to 0 possibility नहीं है according to the given conditions. So homogeneous system of equations are always consistent. They may have unique solution. Unique solution कौन सा होगा बोला? X is equal to y is equal to z, which is called trivial solution. और infinite solution का मतलब है non-trivial solutions, because adjoint A is always going to be 0. ये बता दो कि पूरी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. इसका मतलब अगर आपको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपका काम बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आउटराइटली यू विल राइट इट हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन x y z is equal to 0 because a inverse into b is null matrices, तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर पहुंच रहे हो तो फिर वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको निकाल के बताने पड़ेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वाले केस। ठीक है जी, लो जी जरा कर लो एक दो क्वेश्चन। एक यूनिक वाला कर लेते हैं, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन नॉन। Solve system of homogeneous equations 2x plus 3y minus z is equal to 0, x minus y minus 2z is equal to 0, then 3x plus y plus 3z is equal to 0. होमोजीनियस है तो ऑब्वियसली इनकंसिस्टेंट तो होगा ही नहीं। अब आप इसमें बताएंगे कि मेरे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है या तो फिर नॉन ट्रिवियल।
Ma'am, determinant is -33. Determinant की value -33. So determinant of A -33 not equal to 0. So unique solution x is equal to y is equal to z is equal to 0, or I write it with a trivial solution. Next है मेरे पास x minus 2y plus z is equal to 0. X plus y minus z is equal to 0. Three x plus 6y minus 5z is equal to 0. 3x plus 6y minus 5z is equal to 0. Ma'am, determinant of A is 3. Determinant is 3. Filter बंद करिए. 0 है determinant. चेक करो दोबारा यहाँ. Yes, ma'am, 0 आ गया. इसका मतलब अब मुझे adjoint into भी यहाँ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पता ही है मैं B matrix 0 है तो 0 आएगा. I know infinite many solutions.
अब वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आपको निकालनी है। हम x is k/3, y is 2k/3. Is k/3, y is 2k/3 and z is k. मेहुल आपका आ गया बेटा? हाँ जी, मेहुल आ गया बेटा कि नहीं आया? मैम वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया, मीटिंग में नहीं है। सो ये हमारा जो चैप्टर है मैट्रिसेस वाला पार्ट दैट वी हैव फिनिश्ड। काम बहुत इकट्ठा है, मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज अगेन मैम मैंने शिरजा से पूछ लिया था, गुरशीन से नहीं पूछा, बट वो कह रही थी कि असाइनमेंट हम दोनों मतलब फ्राइडे तक कर सकते हैं, बट टेस्ट जो है मैम नेक्स्ट वीक से यूटी शुरू हो रहे हैं तो जुलाई में ही दे पाएंगे टेस्ट, उससे पहले नहीं। आपके स्कूल खुल गए? यस मैम, आज खुल गए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख लेते हैं। अभी एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की है 4.4, 4.5, 4.6 आल्सो वी हैव कवर्ड। अब इसमें सिर्फ जो आपका पार्ट रह गया वो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उस पर रह गया। चलो टाइम तो उस पर भी लगना है, लेकिन असाइनमेंट जो आपका है उसमें डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस दोनों के क्वेश्चंस हैं।
वो तो चलो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से अभी आप कर सक रहे हो और कौन से नहीं कर सकते हो। तो इसको कोशिश करो कि फ्राइडे तक मैट्रिसेस वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ से भी आपकी एनसीईआरटी में से भी और असाइनमेंट में से भी, ताकि हम डिस्कस करके ये हो जाए कि एटलीस्ट हमारा हो गया है ये। तो यूटीज आपके मतलब अब स्कूल खुलते ही इमीडिएटली यूटीज है? मैम इस वीक में नहीं है, नेक्स्ट वीक से है, तो मतलब वो कंटिन्यूसली है, मतलब ब्रेक नहीं है बीच में बिल्कुल। तो जो आपकी यूटीज में मैथ्स का आना है वो हमारा हो गया हुआ? यस मैम, वो तो फर्स्ट 2 चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पार्ट है उसमें। अच्छा, वो फंक्शंस एंड इनवर्स वाला। यस मैम। चलो, तो ये कोशिश करना कि फ्राइडे तक आप मैट्रिसेस वाला पार्ट एनसीईआरटी में से भी कर लो और असाइनमेंट में से भी कर लो, ताकि हम उसके डिस्कशन कर लें। टेस्ट चलो फिर बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। और अगली क्लास से ही फिर हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं, राइट? कि अभी वैसे भी 10 मिनट ही रह गए हैं, तो फिर बीच में छोड़ करके कंटिन्यूशन नहीं बनेगी। तो अगली क्लास से शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। ओके मैम। ठीक है। मैम ये वाली रिकॉर्डिंग भेज देना, ये मैंने नहीं किया है क्योंकि अच्छा, वो तो ठीक मैं है, भेज। ओके मैम। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगी।